नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। बिजली चोरी करने वाले होटल संचालक को विभाग ने दिया झटका, 14 लाख का जुर्माना लगाया, बिजली कनेक्शन भी काटा। सेप्टिक टैंक बना डेथ टैंक, टैंक की सफाई के दौरान हुआ हादसा, 2 सफाई कर्मचारियों की मौत वहीं 2 घायल। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलने से नाराज नर्सिंग छात्रों ने किया जंगी प्रदर्शन, कलेक्टर से लगाई गुहार। गुलाबबाग स्थित होटल में बिजली चोरी करने पर विभाग ने 14 लाख का जुर्माना लगाया है, साथ ही होटल का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया। दरअसल उदयपुर के गुलाबबाग क्षेत्र की एक निजी होटल में बिजली चोरी का मामला सामने आया है। बिजली निगम की सतर्कता शाखा ने कनेक्शन काट दिया और 14 लाख रुपए राजस्व वसूली का प्रकरण बनाया। बिजली विभाग के एसई गिरीश जोशी ने बताया कि गुलाबबाग रोड स्थित होटल ब्लू ऑर्किड का बिल कम आने की शिकायत मिली, जिस पर विभाग का दल जांच के लिए पहुंचा। सहायक अभियंता मीटर टेस्टिंग निशा मेनारिया की टीम ने गहनता से जांच की तो पता चला कि मेन सर्विस लाइन में कट लगा हुआ है। इसमें एक केबल सीधे होटल के अंदर मेन स्विच पैनल से जुड़ी है। इसके जरिए बिजली चोरी की जा रही थी। इससे उपभोग ज्यादा होने के बावजूद मीटर में वास्तविक रीडिंग नहीं आ रही थी। मेनारिया ने अधीक्षण अभियंता भवानी शंकर शर्मा, अधिशासी अभियंता सोमेन माथुर और गुलाबबाग पावर हाउस प्रथम के कनिष्ठ अभियंता व सतर्कता अधिशासी संदीप कोठारी को सूचना देकर बुलाया और कार्रवाई की। ऐसी गिरीश जोशी ने बताया कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ विभाग द्वारा आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। उदयपुर शहर में हमारे विजिलेंस विंग और मीटर विंग द्वारा लगातार बिजली चोरी की पकड़ने के संदर्भ में अभियान चलाया जा रहा है। अभी हाल में पुराने शहर में होटल ब्लू ऑर्किड में विद्युत चोरी के लिए उसका कंजप्शन डाउन था, तो हमारी मीटर विंग और ने मौके पे जांच की तो पाया कि मीटर में सप्लाई आने से पहले ही सर्विस लाइन में सीधा ही कट लगा के और अवैध वायर जोड़ के कनेक्शन को मेन स्विच में ले लिया गया। इस तरह से मीटर को वास्तविक पठन से रोका गया। तो इस संदर्भ में मौके पे विजिलेंस विंग, हमारे एसी मीटर्स और पूरा स्टाफ इसको मौके पे गया और उसको पूरी डिटेल ली। और ये विद्युत चोरी का बड़ा मामला है। इसमें उपभोक्ता पे चोरी के संदर्भ में 14 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है और आगे भी शहर में इस तरह का कोई विद्युत चोरी की जा रही है तो अभियान जारी रहेगा। हाल फिलहाल में कई मामले सामने आ रहे हैं, तो इस मामले में बिल्कुल हमारी टीमें अलर्ट है। अम्बामाता थाना क्षेत्र में होटल के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हादसा हो गया, जिसमें 2 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई, वहीं 2 घायल हो गए। दरअसल उदयपुर के अम्बामाता थाना क्षेत्र के सज्जनगढ़ इलाके में स्थित एक निजी होटल के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार 4 सफाई कर्मचारी होटल के सेप्टिक टैंक की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान टैंक में दम घुटने से 2 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर कई लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। मौके पर एकत्रित लोगों ने सेप्टिक टैंक से सफाई कर्मचारियों को बाहर निकाला और एमबी हॉस्पिटल लेकर गए, जहां आपातकालीन इकाई के डॉक्टरों ने 2 सफाई कर्मचारियों को मृत घोषित कर दिया, वहीं 2 कर्मचारियों का इलाज जारी है। सूचना पर हॉस्पिटल में मृतक और घायलों के परिजन पहुंचे, वहीं अम्बामाता पुलिस भी मौके पर पहुंची। बिना किसी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के इस प्रकार सफाई कर्मचारियों को टैंक में उतारने से पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। आपको बता दें, कुछ समय पहले मादड़ी स्थित एक फैक्ट्री में भी सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान सफाई कर्मचारी की मौत हो गई थी। शुक्रवार को सुखाड़िया विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में युवा कांग्रेस का संभाग स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव में यूथ कांग्रेस की भूमिका और सहभागिता पर चर्चा की गई। युवा कांग्रेस के उदयपुर जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह केलावत ने बताया कि सम्मेलन में उदयपुर संभाग के विभिन्न जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की बैठक हुई। इसमें प्रदेश प्रभारी ने आगामी चुनाव को लेकर विचार विमर्श किए। साथ ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने में युवा कांग्रेस की भूमिका और जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और उसमें युवा कांग्रेस की अहम भूमिका होगी। इसके लिए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह प्रतिबद्ध है। युवा कांग्रेस के पदाधिकारी बूथ स्तर पर मतदाताओं को कांग्रेस के समर्थन में मतदान करने की अपील करेंगे। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास,
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ, CWC सदस्य रघुवीर सिंह मीणा, राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, पूर्व मंत्री मंगीलाल करासिया, उदयपुर देहात जिला अध्यक्ष कचरूलाल चौधरी, शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं कर्नाटक के प्रभारी मेकश खान, यूथ कांग्रेस के उदयपुर शहर जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह केलावत, यूथ कांग्रेस के उदयपुर देहात जिला अध्यक्ष रौनक गर्ग, सलूम्बर विधानसभा के उपाध्यक्ष विकास कलाल आदि मौजूद रहे। आज उदयपुर संभाग का कार्यक्रम जिलों की नगरी उदयपुर में आयोजित किया गया। इसमें तमाम उदयपुर संभाग से जो हमारे कांग्रेस संगठन के यूथ कांग्रेस में जो इलेक्शन हुए थे, जिस भी लोगों ने पार्टिसिपेट करा था उन सभी का संभागीय सम्मेलन रखा गया। उसमें आने वाले विधानसभा चुनाव 2023, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मिशन बना के बूथ जोड़ो कार्यक्रम बना के युवाओं को जिम्मेदारी दी गई और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का हमारे NSU में भी हमारा झंडा परचम ले रहा है कि NSU में भी रहेगा झंडा परचम और पूरी मजबूती से आप देख ही रहे हैं कितने युवाओं पूरे उदयपुर संभाग से कितने युवाओं ने पार्टिसिपेट करा है। पूरे संभाग के लोग मजबूती से लगेंगे और जहाँ भी ABVP में केंद्रीय छात्र संघ के 6 कैंडिडेट है, NSU में कोई नजर नहीं आ रहा है दूर दूर तक, क्या कहेंगे? तो इस बार अब जितने भी पुराने जो भी हारे हुए हैं, जो भी ये टीम नहीं बनी है यूथ की कार्यकारिणी, पूरे संभाग में यूथ एक घर जाके जो भी लिस्टें मिलेगी जहाँ से बच्चे पढ़ते हैं वो संभाग से वहाँ से एक बच्चों की वोटिंग करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलने से नाराज पैसिफिक नर्सिंग छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, साथ ही जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दरअसल उदयपुर के उमड़ा स्थित पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग छात्र छात्राओं ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्रित होकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी भी की। ज्ञापन देने पहुंचे नर्सिंग छात्रों ने बताया कि पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के पास आउट हुए छात्रों को लंबे समय से रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना पास आउट नर्सिंग छात्र कहीं भी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर नर्सिंग छात्र पिछले लंबे समय से मांग कर रहे हैं और कॉलेज परिसर में भी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन की ओर से इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में परेशान छात्र आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर एकत्रित हो गए और जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मैंने 2018 में यहाँ एडमिशन लिया था, 4 साल कंप्लीट हो गए, 1 साल हो गई। हमें ना तो गवर्नमेंट में ले रहे हैं और ना प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है। प्राइवेट में जाते तो बोलते हैं RN नंबर लाओ, अभी तक आप फ्रेशर हो, आपको हॉस्पिटल में नहीं लिया जाएगा, ना हमारे एक्सपीरियंस मिलता है। हम ऐसे ही बेरोजगार बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती, हमारी हॉस्पिटल में भी कोई नहीं सुनता, प्राइवेट में भी नहीं लेते तो गवर्नमेंट में फॉर्म भी नहीं भर सकते। क्या मतलब? तब हमें बोला था कि हमारा सब काम कंप्लीट है, NOC वगैरह सब ठीक है, आप एडमिशन ले सकते हो। तब हमने एडमिशन लिया, तब हमें बड़े बड़े हॉस्पिटल भी दिखाया, कॉलेज भी दिखाई, अंदर की लैब वगैरह दिखा के एडमिशन दे दी। कि पैसिफिक के अंदर जो ये साई तिरुपति यूनिवर्सिटी है, वहाँ वेंकटेश्वर नर्सिंग कॉलेज है, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी कर रहा है। 700 बच्चों के भविष्य के साथ उसने खेला है। आशीष अग्रवाल डायरेक्टर का नाम है वहाँ का। फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठाता, बच्चे वहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनके द्वारा प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करवाया जाता है। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले बच्चों पे लाठीचार्ज करवाया गया, हाथों पे, पैरों पे और सिर पे चोट है ये बच्चों के। शिक्षा के मंदिर में सबसे पहले लाठीचार्ज कहाँ तक जायज़ है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। हम ये चाहते हैं, सभी स्टूडेंट, लड़कियाँ लड़के सब हम ये चाहते हैं कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, RN नंबर जो हैं हमको चाहिए। NOC वो कहीं से भी लाए, पैसे भर के लाए, कैसे भी लाए, हमें एडमिशन दिया तब हमें यही कह के दिया था कि आपको सकुशल पूरी डिग्री आपको दे दी जाएगी। 5 साल के बाद लाखों रुपए भरने के बाद हम खाली हाथ हैं। हमें आज हमारी NOC चाहिए, RN नंबर। हमारी बहुत सारी राजस्थान सरकार अभी कार्यकाल पूरा हो रहा है, बहुत सारी वैकेंसियाँ 20,000 वैकेंसी आके पड़ी है, हम एक भी बच्ची फॉर्म नहीं भर पा रही है। सर, हम पैसिफिक मेडिकल कॉलेज उमड़ा, जिसके अंतर्गत आती है वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ नर्सिंग आ रही है, जिसकी सर INC द्वारा अप्रूवल है कॉलेज, लेकिन कॉलेज NOC उनके पास में RNC अप्रूवल नहीं है। उसकी वजह से कॉलेज बच्चों का 700 बच्चों का भविष्य खतरे में लेकर डूब रही है, लेकिन कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है। हमने 3 मार्च को धरना दिया था, उग्र आंदोलन किया था। उन्होंने हमें स्टाम्प पेपर के 100 के रुपये स्टाम्प पेपर लिख के दिया था कि मैं आपका काम 25 दिन के अंदर, अपना काम 25 दिन के अंदर मैं करवा के दूंगा, लेकिन उसका स्टेटमेंट फेल गया। वो हमारे पास स्टाम्प पड़ी पड़ा है। उसके बाद में हम वापस उनके बाद में गए तो उनको 3 अप्रैल का वापस हमने धरना दिया। तो उन्होंने बोला तुम जयपुर चलो, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्टर्ड शशिकांत जी शर्मा सर से मिले। उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारे नर्सिंग कॉलेज का हमारे पास में कुछ भी नहीं है, जब हमारे अंडर भी नहीं आ रही वो कॉलेज, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं तुम्हारा मामला, तो हम क्या कह सकते हैं। तो हमें उन्होंने मना बोला कि जब हमारे पास आएगी उसके बाद हम काम करेंगे, पहले कोई काम नहीं करेंगे। उसे हमें वापस घर भेज दिया गया। हमने सर को बोला सर वहाँ मना बोल रहे हैं कि आपकी कॉलेज का कोई स्टेटमेंट नहीं है,
लेकिन 3 तारीख को तो धरना दिया गया। उनके पास सर पैसे हैं, बलपूर्वक उसने पुलिस फोर्स को बुलाई, पुलिस फोर्स का लाठीचार्ज करा है। नर्सिंग स्टूडेंट ने क्या बुरा किया जो लाठीचार्ज करा है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान, सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912, 7992352848। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप। इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार, बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विभिन्न मांगों को लेकर सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जूस पिलाकर हड़ताल खत्म करवाई। छात्र नेता विक्रम बहादुर ने बताया कि हाल ही में यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा BSc के परीक्षा परिणाम जारी किए गए थे, जिसमें कई विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया। परीक्षा परिणाम से छात्रों में नाराजगी थी और सभी छात्र परिणाम को लेकर असंतुष्ट थे। इसी को लेकर गुरुवार को छात्र साइंस कॉलेज के बाहर इकट्ठा हुए और परीक्षा परिणाम संशोधन की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प भी हो गई। विक्रम का कहना है कि पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया था, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे में छात्र परीक्षा परिणाम संशोधन, एडमिशन फीस कम करने और कॉलेज परिसर में पुलिस के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। आज यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा मांगे जल्द पूरी करने का आश्वासन दिया गया। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को जूस पिलाकर हड़ताल भी खत्म करवाई। हम 3 मुद्दों को लेकर कल विश्वविद्यालय द्वार के बाहर यहीं भूख हड़ताल पर बैठे थे। पहले मुद्दा तो हमारा ये था कि पुलिस प्रशासन जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में आती तो उसके द्वार से बाहर रहे। कल आपको पता ही होगा साइंस कॉलेज में सब छात्र नेता हम BSc सेकंड और थर्ड ईयर का रिजल्ट और एक जो फीस में 30% बढ़ोतरी हुई है, उसको फीस को कम करने व रिजल्ट को दोबारा रिवाइज करने को लेकर ज्ञापन देने गए थे। इसी बीच हमारी थोड़ी बहुत नाकझोंक हुई महाविद्यालय प्रशासन के साथ। इसी बीच पुलिस की 9-10 गाड़ियाँ आती और छात्र नेताओं और वहाँ एडमिशन के लिए जो छात्र आते हैं उन पे लाठीचार्ज कर दी गई। लाठीचार्ज में मेरे को भी गंभीर चोट आई और वहाँ गर्ल्स और जो पेरेंट्स भी आए हुए थे काउंसलिंग में, उनको भी काफ़ी गंभीर चोटें भी आई है। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन और डीन सर को यही कहना चाहता हूँ कि आप इन लाठियों के दम पे हम छात्र नेताओं और हमारे छात्रों के संघर्ष को रोक सकते हो क्या। और आज भूख हड़ताल मुकेश जी सर और आरसी कुमार सर ने जूस पिलाकर ख़त्म की और उन्होंने ये बोला कि 17 तारीख का उन्होंने आश्वासन दिया है 17 तारीख तक
इन पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। एक तो फीस कम और दूसरा बीएससी का जो रिज़ल्ट है उसको वापस रिवाइज़ किया जाए। और तीसरा मुद्दा ये था कि विश्वविद्यालय में डीन और पुलिस प्रशासन है, वो पुलिस प्रशासन द्वार के बाहर रहे और डीन सर इन छात्र नेताओं को बता दें कि हम क्या हुआ था, क्या थी वो मतलब बातें थी, हमारी उसमें कोई गलती नहीं थी। भोपालपुरा थाने में निजी कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप और गर्भपात करवाने का मामला दर्ज। मामले की जांच SC/ST सेल के डिप्टी को सौंपी गई। भोपालपुरा थाना अधिकारी हनुमंत सिंह सोढ़ा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा प्राप्त परिवाद के अनुसार एक निजी कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर ने एक व्यक्ति पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। साथ ही महिला ने यह भी आरोप लगाया कि युवक ने उसका गर्भपात कराया। एसपी ने मामले में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर बलात्कार और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। सोढ़ा ने बताया कि पीड़िता के अनुसूचित जनजाति होने की वजह से जांच SC/ST सेल के उपाधीक्षक के जिम्मे सौंपी गई है। मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से निजी कॉलेज की मेडिकल स्टूडेंट है रेजिडेंट डॉक्टर, उसके द्वारा उसका एक परिवाद प्राप्त हुआ, जिसपे उसने आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया है और गर्भपात भी करवाया है। क्योंकि पीड़िता अनुसूचित जनजाति की है और जो जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो झा समाज से है, जिस पर हमारे द्वारा धारा 376 IPC और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया, जिसका अनुसंधान पुलिस उपाधीक्षक महोदय SC/ST सेल द्वारा किया जा रहा है। शुक्रवार को अम्बा माता थाना क्षेत्र के कुएं में लाश मिलने से फैली सनसनी। दरअसल शुक्रवार को अम्बा माता थाना क्षेत्र के बड़गांव के मंगरा बस्ती में एक बिना मुंडेर के कुएं में एक व्यक्ति की लाश तैरती हुई दिखाई देने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना अम्बा माता थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम को दी, जिस पर सिविल डिफेंस और थाना से पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं से लाश को निकलवाकर महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं पुलिस मामले में अग्रिम जांच में जुट गई है। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी लाया है। INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ANM करें। 2 वर्ष की अवधि में कोर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, योग्यता 12वीं पास, केवल महिलाओं के लिए। सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए मान्य, अनुभवी ट्यूटर्स के द्वारा अध्यापन, सुसज्जित क्लासरूम, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कम्युनिटी विजिट, लैब फैसिलिटी, डिजिटल कंप्यूटर लैब। बालाजी मानव विकास एवं सेवा संस्थान दोवड़ा डूंगरपुर द्वारा संचालित बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी, पंचायत समिति दोवड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। डूंगरपुर पता निकुंज प्लाजा के सामने, डाइट हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर, राजस्थान। For more details, contact 6377228686 or 9414105130. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering.
M.Tech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in marketing, finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.